नमो अरन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो जयानं नमो लोये सविशागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते भावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते। शासननायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय। निर्गंथ वितरागी महामुनराजो की जय। शासन की प्रभाविना निर्दोष स्वामी रे अंतरि मन की भाविना निर्दोष स्वामी। भगवान आत्मा का मंगल स्वरूप हम द्रव्यानुयोग से सीखते हैं। आत्मा की साधना आराधना आराध्य शुद्ध आत्मा को कैसे साधें कैसे आराधें है सकल विधि हम समय सार से सीखते हैं। समय सार के साधकों का बहिरंग जीवन कैसा होता है ये हमें श्रावकाचार्य सिखाता है। आत्मा की विराधना करके कैसे कर्म बंद होते हैं और आराधना से कर्मों का कैसा अभाव होता है। कर्म किस किस प्रकार के होते हैं ये सकल विधि श्री गोमट सार आदि धबला आदि में करणानियोग के ग्रंथ सिखाते हैं। आत्मा में जीवन कैसे जिया जाता है। आत्मा को जानने पर कैसे विषयों का रस उड़ जाता है। आत्मिक रस पान करने के बाद में व्यवहार जीवन और लोक जीवन भी कैसा हो जाता है। व्यवहार जीवन मतलब मोक्ष मार्ग के व्यवहार में सटावश्यक आदिक में प्रवर्तते हुए वो कैसा रसीला हो जाता है। और लौकिक में भी लौकिक कार्य करते हुए भी साधक कैसे आत्मा में डूब जाया करते हैं। नन्ही सी उम्र में भी चैतन्य का रस पीने के बाद में कैसा सरस वैराग्य होता है। ये वैराग्य का संबंध वैसे नहीं विवेक से होता है। ज्ञानियों के वचन हैं विवेक अन्यांतर का सुपर का हित है हित का
जिसने विवेक किया है, जिसको भेद विज्ञान जगा है, वैसे नहीं विवेक से होता है। ऐसे ही सकल विविध खाने वाला वो हमारा प्रतिमान योग होता है। आज वैराग्य का संबंध वैसे नहीं होता, पितु विवेक से होता है। इस कथा को, इस मंगल वाक्य को सिद्ध करने वाली भरतेश वैभव से एक मंगल कथा अपन वांचने जा रहे हैं। रवि कीर्ति आदि शतक कुमारों का वैराग्य। चक्रवर्ती भरत के जो पुत्र हुए हैं, खेल खेल में वैरागी हो गए, उनकी मंगल कथा अपन वांचने जा रहे हैं। देवादिदेव श्री आदिश्वर भगवान की जय हो। खेल खेल में दारी दीक्षा गाता गाते हैं, रवि कीर्ति आदि शतक पुत्रों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बने महान। अयोध्या नगरी भूतल पर शोभ रही थी भाई, चक्रवर्ती भरत वहाँ पर राज करे सुखदाई। सतखंड में रहे अखंड आत्मा साधक दिखाते हैं। रवि कीर्ति आदि कुमारों की कथा सुनाते हैं। अयोध्या नगरी भारत देश की शोभा। इस भरत क्षेत्र की शोभा अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि, वो अयोध्या जिस अयोध्या में आदिश्वर जितनाथ आदि तीर्थंकर परमात्माओं के जन्म हुए हैं। जो अयोध्या तीर्थंकर परमात्माओं की अवतार भूमि अनादि से है। तीर्थंकर परमात्मा अयोध्या में जन्म ले, सम्मेश कर से मोक्ष जाए, ऐसा ही विधान है। हुंड अवसर्पणी के दोष से इस काल विषय कुछ अपवाद हुआ है, इसलिए वो अयोध्या जो परम जहाँ रत्न वर्षा करते हैं, वो जहाँ रत्नाकर खेला करते हैं, वो शोभा है इस भारत देश की। वहाँ प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिश्वर के पुत्र भरत राज्य करते थे। वे 6 खंड के स्वामी। पुराणकार तो ऐसा कहते हैं कि वे 6 खंड के स्वामी हैं। जब पुराण का वर्णन करेंगे तब 6 खंड बताएंगे, उसके स्वामी बताएंगे। पर वे आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भरत से पूछा जाता है तो वे कहते हैं हम तो अखंड के स्वामी हैं, हम तो अखंड आत्मा को देखते हैं, ये 6 खंड को हम नहीं देखा करते हैं।
बहिर्दृष्टि से सटखंड साधते हुए कहे हर कोई, पर अंतर दृष्टि बंद को दिखे अखंड साधक बाई। अखंड ज्ञान की भाविना अखंड पने वो बातें हैं, भरत के शतक पुत्रों की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नियासो जीवनी बनी मां। बहिर्दृष्टि से वे सटखंड में दिखाई देते थे, बाहर से देखने पर 6 खंड के स्वामी हैं। पर भरत का हृदय भरत की अंतर्दृष्टि के निकट जा करके देखे, वे ना द्रव्येन खंड्यामी, ना क्षेत्रेन खंड्यामी, ना कालेन खंड्यामी, ना भावेन खंड्यामी। ऐसे अखंड ज्ञान स्वरूपो अहम, उस अखंड ज्ञान के ही अखंड साधक बने हुए हैं। बिने अपने अखंड भगवान चैतन्य नाथ चिद्घन प्रभु वो ही सुहाता है। मैं अखंड ज्ञान में गया क्यों यही बरतो बाई, मैं तो अखंड ज्ञानमय ज्ञायक परमात्मा हूँ, यही भावना चक्रवर्ती भरत के हृदय में चला करती थी। कर्मों के फल को विष फल जान, अहो विरक्त रहा, चरित्र मोय बस उन विषयों के मध्य दिखाई देते हैं। खेल खेल में दारी दीक्षा उनकी कथा सुनाते। भरतेश का वर्णन, भरतेश कर्म कर्म फल से न्यारा, चैतन्य का अतीन्द्रिय आनंद। एक कर्म फलों से न्यारा आत्मिक आनंद, ये अमृत फल है। ये कर्मों के फल तो विषयों के फल हैं। रवि कीर्ति आदि शतक उनके राजकुमार, अहो विरागी बचपन से ही वे तो लखो सुख का। अनेक राजकुमारों में आज अपन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो रवि कीर्ति आदि बैरागी शतक राजकुमार उनके हुए हैं। यही सोई पुत्र थे ऐसा नहीं, और बैरागी पुत्रों की कथाएं अपन पहले बात चुके हैं। सुमति राज जिन राज की कथा वांची अपन ने, जो निगोद से गिजाई की पर्याय में आने के बाद भरतेश के पुत्र हुए, उन बैरागी पुत्रों की कथा वांची है। तो आज इन शतक पुत्रों की कथा वांचने जा रहे हैं। ये 100 पुत्र कैसे थे? बचपन से ही बैरागी शतक 100 राजकुमार जो एक साथ विरागी हुए हैं। उनकी मांगलिक कथा
ये बता रही है एक कुमार बचपन से ही वैरागी, मंगल संस्कारे बरत बचपन सोई देते हैं। भरत, जो आत्मा में रत, जिन्हें आत्मा भाए, वे भरत अपने पुत्रों को आत्मिक रस के ही संस्कार देते थे। तेरा ज्ञाता दिष्टा नाथे, तू ध्यानानित सुकुराशि, परमानंदमयी वो नाथे, अहो परम तृप्तिमयी नाथे। जिसमें ना करमे उदय हो, नो करमे न जिसमें नाई, अहो भावी करम से न्यारा, मंगलकारी सुकुरासी। आनंद का झरना झरता, परमानंद वहाँ बरसता। ओ ललिना वहाँ पर रहना, आनंद रस जाए झरता। सर्वांग प्रदेशो माई, वो रस झरता सुकुरासी। मेरे बेटा मेरे ललिना, तू ज्ञाता दृष्टा बाना। नहीं विषय भोग अपनाना, नहीं विषयों को अपनाना। तू निर्ग्रंथ दीक्षा धरना, परमानंदमय जीवन होते मेरे प्यारे तेरा ललन, मेरे प्यारे ललिना। तू आत्मी के रस पीना, हृदय की यही भावना। जब निज स्वभाव साधक बन, तू निर्जन में विचरेगा। मेरा ज्ञान वहाँ में अंतर से मेरा ज्ञान, जय जय की धुनि उच्चरेगा। वो धन्य दिवस कब आवे, जब तू उस मार्ग में जावे। निज स्वभाव आश्रय कर, परमानंद को पावे। तू प्रचर संवेदन कर, परमानंद को पाना। बन ज्ञाता दृष्टा ललिना, आनंद में जीवन जीना। हृदय की यही भावना, हृदय की यही भावना। तू अचल सिद्ध पद पाना। कब निज स्वभाव साधन रत, हो अरहत पद तू पावे। फिर नष्ट गातिया, फिर नष्ट अगातिया शेष, तू शाश्वत सिद्ध पद पावे। संसार भ्रमण का क्षय कर, तू परम तृप्त हो जाना।
मंगल संस्कार भरत ने बचपन से ही लोरियों के माध्यम से उन माताओं ने, चक्रवर्ती भरत जी ने उन बालकों को दिए थे। शतक कुमारे बालक पिता के संस्कारों में पल्लवित हुए। 6 खंड के अधिपति के पुत्र उत्तम उत्तम आभूषण धारे हैं। सेवक गण उनकी सेवाओं में लगे, पर वे आत्मा का सेवन करने वाले कुमार उन सेवकों की सेवा से रंजायमान नहीं होते, अपितु जिन सेवा करके चैतन्य के सेवन का परम उत्साह जिन्हें अंतरंग में बरतता था। दर्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्म तत्व से विमान है। ऐसी ही अंतरंग में जिनकी भावनाएं हुआ करती थीं और वे उस कर्म फल को जिसमें कि सेवक गण उनकी सेवाएं करते थे, रवि कीर्ति आदि उनके नाम थे। उन राजकुमारों की जयकार, सबसे बड़ा भ्राता उनमें थे बड़े भाई। उन भाइयों में बड़ा भाई का नाम था रवि कीर्ति। उनकी जयकारा सेवक गण लगाया करते थे, लेकिन वे उसको कर्म फल जानकर विष फल समान ही त्याज्य मानते थे और सकल कर्म फल संन्यास के त्याग की भावना को वे अंतरंग में नचाया करते थे। वे कुमार, कोई कम उम्र कोई ज्यादा उम्र। रवि कीर्ति कुमार की उम्र 15 वर्ष के आसपास और सब कुमार 14, 9, 8 वर्ष तक के थे। एक ही साथ सभी कुमार वन्य प्रदेशों के बाहर, राज्य के बाहर एक दिन अवश्य गेंद से खेलने के लिए गए। गेंद जानते होंगे, साहित्य में यहाँ शब्द आएगा कंदुक। तो भरत जी ने कहा है, सेवकों, कुमार क्रीड़ा के लिए जा रहे हैं। माताओं ने विमान तैयार किए हैं, रथ तैयार किए हैं और कुमार नगर के बाहर अपने सुरक्षित जो सुरक्षा करने वाले थे अनेक सेवकों के साथ जा रहे हैं। नगर के लोग जयकारा लगाए जा रहे हैं। राजकुमार जब निकल रहे हैं, नगर के समस्त जन उनसे बड़ा प्रेम रखते थे। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई आशीष दे रहा है। जयकारा लगाते हुए कुमार पधार रहे हैं, कुमार पधार रहे हैं। 100 कुमार उनके रथाधिक में बैठ करके नगर से चले जा रहे हैं बाहर में क्रीड़ा करने के लिए, और पहुंचे हैं एक स्थान। वहां पर अनेक नगर ग्राम पार करके, एक आध ग्राम पार करके एक स्थान, शून्य स्थान में क्रीड़ा करने लगे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो कैसे खेल रहे हैं कंदुक का खेल। शतक कुमारे एक दिवस कंदुक से खेलन गए नगर के बाहर। नन्हे नन्हे हाथ में कंदुक, हीरा स्वर्ण की सुंदर। वो जो गेंद थी वो सामान्य नहीं थी। वह गेंद
सोने की थी और उसमें हीरा जड़े हुए थे। तो ऐसे उनका सकल सामग्री ही हीरा जवाहरात आदि की थी, क्योंकि पुण्यशाली कुमार जो थे, हम तो नाम मात्र से हो सोने की हीराओं की गेंद से खेला करते थे। तो आज की कल्पना ही नहीं करना, जब इस प्रकार की गेंदें थीं तो उस प्रकार के सैनन शक्ति वाले भी थे, और अभी तो हीन सैनन वाले हैं, तब भी इन बच्चों को पता होगा कैसी कैसी गेंदें होती हैं क्रिकेट आदि में। तो भी कुमार उस गेंद का अपन देखते हैं तो मिथ्या दृष्टियों का मन चल जाए, परंतु भी कुमार सभी स्वानुभवी थे, समकिती थे, आत्मरस का पान करने वाले थे। परिअंतर दृष्टि बनते उसे धूल में ही लगते हैं, खेल खेल में दारे दीक्षा उनकी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यहाँ सो जीवन बनी महान। खेल खेलते हुए, कंदुक से खेल खेलते हुए, और जैसी भाई गेंद पैरों की ठोकरों से एक गड्ढे में गिरी है, तब एक राजकुमार बोला है, जैसे यह गेंद इधर उधर ठोकर खा करके कुछ देर तक इधर उधर ठोकरे खाती रही है, परंतु थोड़ी देर बाद एक गड्ढे में गिर गई, को उठा के ला रहे। ऐसी अजीब त्रिस पर्याय में ठोकर खा करके यदि आत्महित नहीं कर पाता है तो पुनः निगोद रूपी गड्ढे में गिर जाता है। कौन गेंद को लाए? गेंद निकालने के पहले तो वे गेंद के प्रति जो राग था उसे निकाल बैठे और तत्व चर्चाएं करने लगे। खेल खेलते हुए जब वो फेंक रहे थे और जीत हार खुशियां मना रहे थे, उस समय भी अंतरंग में ये भेद ज्ञान चल रहा है। खेल खेलते हुए वेद विज्ञान को बाते कुमार, इस क्रिया सुन्यारी ज्ञाप्ति क्रिया अहो सुख कर। ये जड़ की क्रिया है, ये हमारी क्रिया नहीं है। हमारी क्रिया तो हम तो जानन देख निहारे चैतन्य परमात्मा है। ज्ञान भाव ज्ञाप्ति क्रिया, हमारा भाव क्या है कि ज्ञान हमारा भाव है, ज्ञाप्ति हमारी क्रिया है। ज्ञायक में रूप दिखाते हैं, खेल खेल में दारी दीक्षा उनकी कथा सुनाते हैं। अरे भरत शतक राजकुमारों की, भरत के बैरागी कुमारों की हम कथा सुनाते हैं। ऐसी चर्चा कर रहे हैं। सटिता सटिद्रव्य सप्तो तत्व नव पदार्थ पंचाष्टिका, कहे आगम में जिन वर्णे
पर उपादेय वीना। वेद विज्ञान को बाते हुए ज्ञान हमारा भाव है, ज्ञप्ति हमारी क्रिया है, ज्ञायक हमारा रूप है। वे बहाते हुए कुमार और दूसरा कुमार कह रहा है, वास्तव में भैया बात तो ऐसी है, ज्ञायक भावी ही उपादेय है। लेकिन तीसरा कुमार कहता है, लेकिन भाई आदि स्वर की वाणी तुमने सुनी थी, ये भाई तो छोटे हैं, ये तो गए नहीं। एक बार अपन गए थे पिताश्री के साथ में, तो आदि स्वर प्रभु कह रहे थे, इस लोक विशेष 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अष्टिकाएं हैं, ऐसा भगवान के नहीं बताया। तब तीसरा कुमार बोला, बात तो साची है। तो फिर चौथा कुमार बोला, पर उपादे शुद्ध जीवाष्टिकाय यही प्रभु वर कहते हैं। ये दर्शाया, 6 द्रव्य बताए, सब तत्व बताए, 9 पदार्थ बताए, 5 दर्शाए, पर इनमें उपादे अपने अपा। भगवान आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है, यह है प्रभु कहते थे। चर्चा करते करते कंदुक का खेल रुको गया। तीसरा कुमार दौड़ करके वो गेंद ले आया है, भैया ये गेंद अब का है क्या भाई। जब वे 6 द्रव्य सप्त तत्वों का विकल्प भी उपादेय नहीं है, तो ये भाव कहाँ सी उपादेय। अरे कुमार रे भाई, अपन को तो आत्म ध्यान ही उपादेय है। शुद्ध आत्मा कोई रसीला है, शुद्ध आत्मा का रस जो पीता है उसका जीवन रसीला हो जाता है। रसीला ये कई ज्ञायक ना, और सब रस हैं दुखों की राह। मेरे ज्ञायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमला, परिणति में कब आओगे, दरस कब हमें दिखाओगे। बाए में रस कहूँ नाई, रस तो तुझ में प्रभु, रस तो ज्ञायक में ही। आनंदकारी चैतन्य नाथ, याद तेरी आए दिन रात। निर्जनों में जा करे हम ध्यान, भावना ये ही रहे सुख का। एक एक कुमार आत्मा का आनंदकारी स्वरूप कहे जा रहे हैं। सुनते सुनते बहुत से कुमार चर्चा के बल पर गेंद का खेल रुक गया। चिंतन के बल पर चर्चा रुक गई, और चिंतन के बल पर चर्चा रुकी है। और चितवन मतलब उस शुद्धोपयोगमयी परिणति के बल पर
चिंतन भी रुक गया। माँ मुझई माँ रजई, मत राग करो मत देश करो, आत्मा आत्मा में रहे। माँ जंपई कुछ जपो नहीं, कुछ चेष्टा मत करो, अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रहता है। यही वास्तव में आनंद का जीवन है। वर्णन करते करते बेवर्णन अतीत चैतन्य ब्रह्म में सब राजकुमार मग्न हो जाते हैं। चिंतन में कुमारा का चित्त फिर तो रम गया, ध्यान तुए चिंतन करते करते एको हम शुद्धो हम बुद्धो हम धन लगाते हुए बेकुमार ध्यान में मगन हो जाते हैं। कौन की कथा सुना रहे हैं? ये हम ध्यान की विधि नहीं बता रहे, विधि तो आ ही रही है। बोलो भरत के पुत्र कैसे ध्यान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ध्यानास्ते हो शुद्ध तत्व माई डूबते हैं, रवि कीर्ति आदि की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण न्यासो जीवन बनी मां, वस्त्र उपसर्ग सहित मानो कोई योगी राज रहे। सभी कुमार उत्तम उत्तम आभूषण पहने हुए कुमार ध्यानस्थ हो जाते हैं। सेवक गण देखते रह जाते हैं, ये कहाँ चले गए कुमार। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे वस्त्र के उत्सर्ग सहित कोई योगी खड़े हो, को मुनिराज खड़े हो। और उसी समय जब ध्यान से बाहर आए हैं तब ये घटना घटी। एक दूत दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, आकर कुमारों के बीच में ही आ गया। उसी समय एक दूत ने सुंदर समाचार दे दिए। सेनानायक जय कुमारी जी जिन दीक्षा कहते हैं, रवि कीर्ति आदि शतक कुमारों की कथा सुना सुनो जी मंगल जैन पुराण न्यासो जीवन बनी मां। दूत आया और आकर के समाचार आह्लाद पूर्वक दे रहा है। क्या समाचार देता है कि सुनो सुनो, हमारे महाराज सटखंड अधिपति श्री भरत, उनकी सेना के नायक जय कुमार जी ने जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। बोलो जय कुमार मां मुनि महाराज की जय। अरे धन्य जीव जो निर्ग्रंथ होते, धन्य जीव मुनि पथ माई बढ़ते, परमानंद
आत्म का पीते धन धन मुनि पथ माई बढ़ती। जो सुनते ही क्या कुमार जी पिताश्री की सेना नायक हो, दीक्षा धारण कर ली। धन्य 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 के सभी कुमारे अनुमोदन करते। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। प्रणाम किया है उनको, उन मुनिराज को। तब दूसरे कुमार बोले, राज किसको दे कर गए सभी कुमार पूछते। छोटी राजकुमार जो, उन्हें तो धन्य धन्य कहा, लेकिन और जो समझदार राजकुमार थे, राज राज्य की व्यवस्थाएं जानते थे, उन्हें राजदूत से पूछा कि दूत ये बताओ, वे अपना राज्य किसको दे करके गए? निज पुत्र था 6 मास का, उसी को दे कर जाते हैं। हरे रवि कीर्ति आदि कुमारों की कथा सुनाते। हे राजकुमारों, वे तो परम विरागी थे। उन्होंने तो मात्र अपने 6 माई के पुत्र को ही राज तिलक किया और चले गए। धन्य धन्य निर्वारिता, प्रशंसा सभी करें। अहो अकरिता भगवान आत्मा काई अतिशय रे। भाई, ये तो भगवान आत्मा का मंगल अतिशय है, ये अकर्ता नाथ का अतिशय है कि इतना बड़ा राज्य 6 माई के बेटे को देकर के चले गए। विश्व व्यवस्था स्वसंचालित ये श्रद्धा धारित हैं। रवि कीर्ति आदि कुमारों की हम कथा सुनाते हैं। विश्व की व्यवस्था कोई चलाने वाला नहीं है, ये सब स्वाधीन है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा ली हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराए परिणमित होती नहीं है। पर का परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है। हे भवी, ये तो दुखकारी मिथ्या दर्शन है। वास्तव में भी अकर्ता देखने वाले थे। 6 माई के पुत्र को राज देकर चले गए। बोले कुंवर भ्राताओं को राज्य क्यों करना ही दिया? दोनों अनुजों ने बार रूप लख दीक्षा में चित्त दिया। साथ ही साथ वो भी उनके जिन दीक्षा धारित हैं। खेल खेल में धारी दीक्षा कथा सुनाते हैं। कोई कुमार जिज्ञासा बस बोले, अरे हे राजदूत, तुमको एक खबर तो होना चाहिए, क्या बात थी?
उन्होंने अपने दोनों भाई जो उन्हीं समान पवित्र हृदय वाले थे, उनके प्रति उनका बड़ा अनुराग भी था। वे न्यायवान है, विवेकवान है, क्रियावान है, जिन धर्म परायण हैं, तब भी उन्होंने उनको राज्य क्यों नहीं दिया? क्या उनको अन्याय समझा? क्या कारण था? नहीं नहीं कुमारो, तुमको खबर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले तो जय कुमार जी ने अपने दोनों अनुजों से ही कहा और उनसे कहा, ये राज्यभार तुम संभालो और हम तो जैनेश्वरी दीक्षा को धारते हैं। वे बोले हैं, भ्राता आज तक तुमने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं दी हैं, तुम्हारे ही वात्सल्य से, प्रेम से हमें जिन धर्म की मांगलिक विशिष्ट रुचि वर्तती है, आज आप निर्भार और हमें भार, जब पहले ही भार कह रहे हो, ऐसे भार को हम ना संभालें। हम तो आपके साथ निर्वार होते हुए दिगंबरी दीक्षा को धारण कर आपके समान परमानंद का पान करेंगे। दोनों भ्राताओं ने जब जय कुमार जी ने समझाया तो यही दृढ़ता से कह दिया, भैया हम आपके साथ ही दीक्षा को ग्रहण करेंगे। तब वे अपने 6 माह के पुत्र को ही तिलक करके चले गए। करे अनुमोदन सतक कुमार परोक्ष में नमन करें। वाह वाह धनी। उन दिगंबर मुनिराजों के चरणार बिंद में हमारा यहीं से नमस्कार है। धन्य दशा आप सी गुरुवर, हम भी कब उधारे। कुमार भावना भाने लगे, हाँ धन्य ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी। अहो हम भी आपके मार्ग में आपके समान प्रचुर आनंद का वेदन करने वाले इस दिगंबरी मंगलकारी जैनेश्वरी दीक्षा को कब धारण करेंगे। रवि कीर्ति कुमार कहे, हम तो देखो अवई धारते हैं। रवि कीर्ति आदि कुमारों की कथा सुनाते, अगर राग भाव न लाना। ओहो शेष कुमार बोले, कब धारेंगे? तो रवि कीर्ति कुमार बोले, हे अनुजो मैं तो देखो अभी धारता हूँ। आत्मा का हित करना, अपना कल्याण करना, ये स्वाधीन है, पराधीन कहाँ है? पराधीन तो आत्म कल्याण बहिर्मोही दृष्टि से दिखाई देता है, पर अंतरंग से देखने पर ये तो सहज स्वाधीन स्वाधीन तत्व के आश्रित दिखता है। शेष कुमार भी ज्येष्ठ भ्राता का अनुसरण करें। वाह भैया वाह, आपने बहुत उत्तम बात कही। आप धारते हो तो एक कुमार बोला मैं भी धारता हूँ, तो दूसरा बोला मैं भी आपके साथ ही दीक्षा लेंगे, तीसरा बोला हम भी दीक्षा लेंगे, चौथा बोला हम भी दीक्षा। सेवक बोले जी क्या कर रहे हो, सब दीक्षा ले लोगे, हमारा क्या होगा?
हम महाराज को क्या जवाब देंगे? आप महाराज से पूछ लेते। चौथा बोला हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। छोटा राजकुमार 8 साल के थे, वे भी बोले हम भी लेंगे। हम सबई सोई गंदों वहीं पड़ी है और दीक्षा की सोचने लगे। रते विमान मोए बस माता पिता रोकेंगे, अता बिना पूछे ही चले। तब एक कुमार बोला, अब ये बताओ पिताजी से कौन पूछेगा? छोटा कुमार बोला, मुझे तो पिताजी गोदी में बिठा लेंगे, आने ही नहीं देंगे। और माँ को तो मेरे से इतना मोह है कि इतने आंसू गिराएंगे। तो बड़ा राजकुमार बोला, तो तुम आंसू में बह जाओगे। फिर जो भाई आंसुओं में बह जाया करते हैं वे वैरागी कैसे होते हैं? तो बोले क्या करें, कौन पूछे? मोए बस मात पिता रोकेंगे, अता बिना पूछे ही चले। भी रोकेंगे और पिताजी को समझा भी देंगे। रवि कीर्ति कुमार बोले, तुम माताओं को समझाना तो बड़ा कठिन पड़ेगा, और जब वे फूट फूट करके रोएंगी कैसे निकलेंगे? अतः हम तो चलते हैं। देखो तुमने अभी देखा ना, कौन से उन्होंने पूछा कि 6 माह के पुत्र को राज्य दें कि नहीं दें? अगर वे 2-4 लोगों से पूछते, भैया हमें बैराग आ गया है और दोनों भाई राज्य संभाल नहीं रहे और अब मैं क्या करूं, एक लड़का है 6 महीना का, क्या राज्य दे करके चले जाएं? बोलो भाइयों, सब लोग बैठे हो सुन रहे हो, तो कौन कौन तैयार है कि तुम कह रहे हाँ कोई बात नहीं, 6 महीना के बेटा को राज तिलक करके चले जाओ? सब जी कहेंगे, अब देखो अब वे दीक्षा ले रहे हैं तो उनको ले लेने दो, अभी तुम कुछ और दिन रुक जाओ, बच्चे को बड़ा हो जाने दो। मोहियों से पूछने जाओगे तो मोही की बातें करेंगे। जो जिस भाव में बैठा है भाई उस भाव की ही बातें करेगा। जो गायक भाव में बैठा है वो गायक की बात करेगा, जो छायक में बैठा है वो छायक की महिमा करेगा, जो ओदेक में बैठा है वो ओदेक की महिमा करेगा, जो क्रोध में बैठा है वो क्रोध को गाएगा, जो लोभ में बैठा है वो लोभ को गाएगा, जो जहाँ बैठा है वो वहां की बातें करता है। अतः जो कर्तृत्व में बैठा है वो कर्तृत्व की बातें करेगा। इसके बिना कैसे होगा, तुम्हारे बिना तुम्हें जाना नहीं चाहिए। जो अपने को कर्ता मान के बैठा है वो उसी प्रकार की बातें करेगा। अतः मोहियों से पूछना ही व्यर्थ है। माँ तो अगर ये वैराग होता तो भी काय को हमें बेटा मानती हो, काय घर में रहती। अगर वो राग की भूमि में वहां बैठे हैं तो भले ही पिताश्री भी ज्ञानी है, लेकिन मोही की भाषा तो उनकी भी निकलेगी, क्योंकि जितने अंश में राग है उतने अंश में राग आएगा ही। अतः राग में बैठे हुए की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। जो मोह के साथ बोले वो तुम्हें मोह में डुलाए, अतः उसकी वार्ता सुनना ही नहीं चाहिए। जब ज्ञान की भाषा ज्ञानियों के मुख से सुनो वो विचारने लायक होती है, मोह की वार्ताएं विचारने लायक नहीं हुआ करती। अगर रागे भावी न लाना हो तो माता पिता से बिना पूछे ही जाने का निर्णय किया, फिर क्या करें? रथ था, विमान था, चलो बैठे हो दीक्षा लेने चले। अरे का रथ विमान दिखाने जा रहे, सब छोड़ा, रति विमान आदि छोड़, नग्नि पावे ही बेचल देते हैं, सभी कीर्ति आदि शतक कुमारों की कथा सुनाते। नंगे पैर, मानो पैरों में कुछ पहने हुए, पहने बिना ही रथ छोड़ा, विमान छोड़े, सब ठाट बाट छोड़े। बस संसारे असारे सारे बस इसमें समय सारे, चले दिए राजी कुएं
अखिल विश्व में एक आत्मा ध्यान योग्य सार चल दिए राजकुमार। ए सर से आत्मा है यही हमको दिखना, ए नीरस विषय देखो हमको बतलाए। आत्मी के रस का पान करने मंगलमय विकार चले सतक राजकुमार। चले जा रहे, निर्णय कर लिया, बिना पूछे जा रहे हैं। तो वहां कुछ प्रेरणा देते हैं। अगर राग भाव ना लाना हो तो मोहियों से ना पूछो, वे तो मोह की भाषा बोलेंगे अतः उनसे बचो। अपना वैराग बढ़ गया है, मोहियों से प्रमाण कराने मत जाना। मोही जन तो मोही की भाषा बोलेंगे। रुको, छोटे हो, नन्हे हो, अभी क्या देखा है। अतः अपने अगर वैराग को, अपने संयम को दृढ़ रखना है तो मोहियों की संगति, मोहियों का श्रवण, मोहियों का साथ, मोहियों से सलाह कभी मत लेना। रागी मोहियों से वे ऐसी मोह की भाषा बोलेंगे कि तुम उसमें बह जाओगे। अरे चंदन की लकड़ी भी आखिर उसकी भी लौ हो तो वो भी जलाती है। ऐसे ही है तो ज्ञानी, है तो धर्मात्मा, और वे कभी राग की भाषा बोले तो वो राग भी तुम्हें जलाएगा, वो भी तुम्हें बहा ले जाएगा। जब उनका ही राग जहाँ क्षण क्षण में विराग की वार्ता करें, उनका ही राग सुनने लायक, ध्यान देने लायक। राग मतलब एक राग में राग। हे लक्ष्मण तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, ये राग का राग था। राग का राग मतलब दर्शन मोह संबंधी राग नहीं, ये राग में राग ही है। अभी तो वो दर्शन मोह में राग उपाधि, ज्ञानी को राग का राग नहीं होता, वो व्यवस्था अलग है, वो चर्चा अलग है। यहाँ तो इस राग में कुछ वो नहीं है। ये जो तत्व चर्चा का, धर्म चर्चा का अनुराग ज्ञानी को आता है, धर्म प्रेरणा, वो ज्ञानी का विराग में ही है, विराग में। तो ये यदि भी पिताजी ने हमको इस निर्गंथ मार्ग में बढ़ने की भाव प्रेरणाएं दी हैं, तथापि आज मोहे बस वे ही मना कर सकते हैं। क्योंकि एक मोह होता है, ज्ञान होता है। ज्ञानी की हृदय में दोनों धाराएं बहती हैं। जब वो राग में बहती है तब राग धारा बहती है, कर्म धारा बहती है, और अस्थिरता में ज्ञानी भी उस कर्म धारा के साथ दिखाई देते हैं। तब ज्ञानियों की भी ऐसी ही परिणति बाहर से दिखाई देती है, तथापि अंतरंग में निरंतर ज्ञान धारा उनके बहती रहती है। अज्ञानी मोही जीव उसको पहचान नहीं पाते हैं। वे उस विराग धारा को ही धारा समझ करके वे भी उसी में बहने लगते हैं। निर्मोही विरागी वैराग्य का मोदन करते हैं। ग्रामवासी नंगे पैर आते देख सेवा को दौड़े। वैरागी कुंवर उनके सत्कार से चित्त मोड़े। बिन रोके नीच निगाह कर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अरे
भरत के वैरागी पुत्रों की आज कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानी आछु जीवनी बनी महा। नंगे पैर जा रहे हैं। सेवकों निबोत्रों का स्वामी, हे स्वामी हो, आपसे प्रार्थना है, एक बार हमारे स्वामी से पूछ करके आओ। अरे आप भगवान के पास तो चलो। अब सेवक तो क्या कहें, जो चला सो पीछे पीछे उनकी सेवा में थे, उन्हें अकेले छोड़ के आने की अनुमति ही नहीं थी। पीछे पीछे जा रहे हैं सभी समूह के साथ में जो सेवक गण थे, उनकी सेवा के लिए जो हथियार आदि भी धारण किए थे कि कोई उपद्रव न कर दे राजकुमारों के साथ में। एक एक राजकुमार के साथ 4-4, 5-5 सेवक रहते थे। तो वे सब सेवक 200-400 साथ में सब जा रहे हैं। बड़ी सभा विशाल सी, गांव गांव में जाए। आपको पता है, अरे भरत जी के एक बार तुमने देखा नहीं, हमारे स्वामी भरत, उनके राजकुमार हमारी नगरी में आ रहे हैं। आज लौकिक उदाहरण दें, जब लौकिक का ही राजा होता है, लौकिक का ही कोई व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हैं, उसका कोई बेटा आता है तो गलियां भर देता है बेटे के नाम पर। तो अब 6 खंड के स्वामी और विरागी और उनके राजकुमार आ रहे हैं। ग्रामवासियों ने नगर सजाया और जयकारा लगाने लगे और कहने लगे, हमारे स्वामी बिना रथ के, बिना बाकी और नंगे पैर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोको रोको, जय हो जय हो जय हो, राजकुमारों की जय हो, रवि कीर्ति कुमार की जय हो, महाराज भरत की जय हो। और वे कुछ नहीं, किसी की नहीं सुन रहे, नीची निगाह करे हुए चले जा रहे हैं। तब ग्रामवासी सारे के सारे झुक गए उनके चरणों में। उन्हें थोड़ा तो रुको महाराजो, हमारा हमें स्वागत करने दो। पर जिनकी परिणति में गायक आया है, वे किसी स्वागत और सत्कार में रुखा नहीं करते हैं। वे जगत के तिरस्कारों पर नजर नहीं किया करते हैं और जगत के स्वागतों में, सत्कारों में रुका नहीं करते हैं और आगे ही बढ़े जा रहे हैं और रुके नहीं। रोको स्वामी के टेर लगा रहे, परे विरागी कुमार वैरागी सुबड़ते जा रहे। आत्मरस पी हुए विरागी, उन्हें कोई रोक न पाते हैं। अरे भरत के वैरागी पुत्रों की कथा सुनाते हैं। भरत के वैरा, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी। अरे रुको तो सही, दूसरे नगरवासी और सब इकट्ठे हो गए हैं, सब जयकारा लगा रहे हैं, वे सहज भाव से बढ़ते जा रहे हैं। सेवकों से पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमारे स्वामी? तब वे सेवक और वे राजकुमार नगरवासियों से क्या बोलेंगे? क्या उनको वो रोक पाएंगे? यदि नहीं रोकेंगे तो वे कैसे जाएंगे? उनकी भावनाएं क्या निकलेंगी? कैसे रोकेंगे? कैसे प्रभु आदिश्वर के निकट पहुंचेंगे? कैसे अमृत अध्यात्म का पान कर दीक्षा को धारण करेंगे? भरत जी को जब पता चलेगा तब वे क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी महारानियों की, भरत जी की? कैसे उनका मोदन करेंगे कि दुखी होंगे? वो सब कथा का प्रसंग है। आज अपना समय हो गया है, कल भी रुकेंगे कि नहीं? कैसे दीक्षा को धारण करेंगे? मंगल अध्यात्म की वर्षा, वैराग की वर्षा, उपशम रस की वर्षा कराने वाली इस मंगल कथा का श्रवण करने समय पर पधारना। देवाधिदेव ससनायक महावीर भगवान की जय हो।